जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम प्रतिशत के 5वां वीडियो देखते हैं। अगर इससे पहले आप 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके आप 4 वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा। पूरा जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ा दिया हूँ। ये 5वां वीडियो है, पहले 4 वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए हम 5वां इसमें सॉल्व करते हैं सवाल को। ठीक, इसमें मैंने टाइप वाइज सवाल रखा हूँ। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कहता है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहता है ए की आय अब बी की आय। ठीक, पहले ए और बी को लिख लीजिए। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, मतलब बी की जितना आय है ना उससे 20% ए की आय क्या है, कम है। तो अगर हम बी की आय को 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक, बी की आय को हम कितना मान लिए, 100 रुपये। अब 20% कम है कौन, ए, तो ए कितना हो गया, 80 हो गया। कहे कि 20% कम है, 100 का 20% 20 होता है। अब 20% इससे कम होगा, यानी 20 इससे कम होगा तो कितना होगा, 80। तो ए का मान कितना हो गया, 80। अब बी का मान कितना हो गया, 100। ठीक, अब आगे सवाल पढ़िए। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब कह रहा है ये बी जो है ये ए से कितना प्रतिशत में अधिक है। तो चलिए निकालते हैं। तो बताइए पहले रियल में बी जो है ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है। ठीक, ए से मतलब 80 से, कितना से, 80 से। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है किससे अधिक है, तो ए से अधिक है। अब प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100% से हमें गुना करने पड़ता है। ठीक, तो 100% से गुना करेंगे। चलिए देखिए 20 एकम 20, अब 20 चौका 80 कट गया। ठीक है, अब 4 से 100 का काटिएगा तो 4 एकम 4, अब 25 चौका कितना हो गया, 100। मतलब ये कितना हो गया, 25%। मतलब ए की आय जो है, सॉरी बी की आय जो है ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। तो चलिए ठीक है, अब हम अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। इसमें कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे। चलिए दूसरा को बनाते। कहता है यदि मुकेश की आय मोनिका की आय से 15% कम है। क्या है, मुकेश की जो आय है वो मोनिका की आय से 15% कम है, तो मोनिका की आय मुकेश की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दोनों का नाम यहाँ लिखिए, क्या है यहाँ, मुकेश। ठीक, और दूसरा पर्सन कौन है, मोनिका। कौन है, दूसरा पर्सन है मोनिका। अब देखिए क्या कह रहा है मुकेश की आय मोनिका की आय से 15% कम है। अगर हम मोनिका की आय को 100 मान ले तो मुकेश क्या है, 15% कम है, यानी ये कितना है, 85 है। 100 का 15% 15 होता है, कम है तो इसमें 15 माइनस कर देंगे तो ये मुकेश का आ जाएगा 85%। ठीक, अच्छा अब इसको हम काट भी सकते हैं, 17 पचे 85 और ये कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। यानी मुकेश की आय, मोनिका का आय अगर 20 है तो मुकेश का आय कितना है, 17 है। 15% कम है, कितना है, 17 है। अब आगे सवाल कह रहा है तो मोनिका की आय मुकेश की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो कह रहा है ये मोनिका की जो आय है ये मुकेश की आय से प्रतिशत में कितना अधिक है। तो पहले बताइए रियल में ये कितना अधिक है, 20 जो है 17 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। किससे, 17 से। ठीक, अब प्रतिशत में लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। अब ये नहीं कटेगा तो 100 कितना हो गया, ये 300। अब बटे कितना हो गया, ये 17%। 300 बटे 17। चलिए इसको पूर्णांक में लिख देते हैं। ठीक, तो आइए ये 300, आइए 17 से भाग दीजिए। ठीक, 17 एक मर्द में जाएगा, एक में जाएगा, यानी 17। अब घटा दीजिए, 10 में 7 गया कितना हो गया, 3, और 2 में से 1 गया तो कितना, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया, 1। ये नहीं लगेगा तो ये 0। 17 7 कितना हो गया, 119। 119 घटा दीजिए, 10 में से 9 गया तो कितना हो गया, ये 1। यहाँ बचा 2 में से 1 गया तो कितना हो गया, ये 1। ये खत्म, कट जाएगा तो 11 बन गया। मतलब कितना हो गया, 17.11 बटे 17। कितना प्रतिशत हो गया, 17.11 बटे कितना हो गया, 17। इतना प्रतिशत अधिक है। मतलब मुकेश की, मतलब मोनिका की जो आय वो मुकेश का आय से 17.11 बटे 17% क्या है, अधिक है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। ठीक, इस सवाल को बढ़िया से देखिए। कह रहा है एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है। पहले संख्या में हम 30% की वृद्धि करेंगे, ठीक, और फिर 30% की कमी की जाती है। तो संख्या में कुल परिवर्तन क्या होगा, यानी संख्या बढ़ेगी या घटेगी,
वही कुल परिवर्तन हमें निकालना है। तो पहले एक चीज़ बताइए, पहले संख्या में 30% की वृद्धि और फिर संख्या में 30% की कमी, यहाँ दो घटना घट रहा है। ठीक, पहले वृद्धि हो रहा है फिर कमी हो रहा है। तो हमने बताए थे पहले कि अगर दो घटना घटेगा किसी भी सवाल में तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अब प्लस a इंटू बी अब बटे क्या होता है 100, बटे होता है 100। ये टोटल किस में आ जाता है, प्रतिशत में। कितना किस में आ जाता है, प्रतिशत में। तो पहले बताइए, पहले केस में 30% की वृद्धि यानी a की जो मान है ये प्लस में हो जाएगा कितना 30%, प्लस में कितना हो जाएगा 30%। अब b की जो मान है वो 30% की कमी हो रही है तो b का मान क्या हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा ये 30%। 30% की वृद्धि 30% की कमी हो रही है। पहले में 30% की वृद्धि इसलिए ए का मान हम +30 रखे हैं। ठीक, अब दूसरी स्थिति में 30% की कमी हो जा रही है तो बी का मान -30। ठीक, अब इसको इस फॉर्मूला आप बैठा दीजिए, संख्या में कितना परिवर्तन होगा वो आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए बैठाते हैं, ए का मान है 30 प्लस में, ठीक, तो यहाँ देंगे प्लस में 30। अब बताइए बी का मान कितना है -30, तो यहाँ पे प्लस है, अब बी में माइनस लगा है तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा। ठीक, बी का मान कितना है 30 तो यहाँ 30 दे देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ए में बी से गुना कीजिए तो ये +30 और -30, ये दोनों को गुना करेंगे तो 30, अच्छा दोनों को गुना करेंगे तो ये प्लस और फिर माइनस में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, अब माइनस से फिर इस प्लस में गुणा करेंगे तो फिर माइनस ही हो जाएगा। यदि अगर ए या बी में से कोई भी माइनस हो तो ये पूरा जितना भी प्लस है सब माइनस हो जाता है, सब क्या हो जाता है माइनस। तो यहाँ माइनस हो जाएगा 30 और गुना यहाँ पर हो जाएगा 30 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए ये 0 से डबल 0, ये ऊपर डबल 0 खत्म। अब चलिए क्या हो गया, ये 30 -30, ये माइनस कितना होगा 3 × 9, तो बताइए ये 30 से ये 30 खत्म हो जाएगा, ये -9% निकल गया। कितना हो गया -9%। अच्छा, माइनस यह बता रहा है कि संख्या में कुल क्या हुआ है, कमी हुई है। कितना परसेंट की कमी हुई, 9% की कमी, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9% कमी। 9% की क्या हुई, ओवरऑल संख्या में कमी हो गई है। यदि हम किसी भी संख्या को पहले 30% की वृद्धि करेंगे और फिर 30% की कमी करेंगे तो कुल संख्या में 9% की कमी आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 9% की कमी। अच्छा, इसको हम एक और मेथड से बना सकते हैं, बड़ा शॉर्टकट है, देखिएगा। ठीक, अच्छा बताइए 30% का पहले फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, 30% का फ्रैक्शन तो कैसे निकालेंगे, 30 और प्रतिशत का मतलब तो बट्टा में 100 होता है, बट्टा में ये 100 हो गया, ये 0 से ये 0 खत्म, यानी 3/10 होता है। कितना होता है 3/10। 30% का फ्रैक्शन हो गया 3 कितना हो गया 10। ठीक, अगर वृद्धि होगा तो ये 10 में 3 को जोड़ देंगे और कमी होगा तो 10 में 3 को घटा देंगे। ठीक, तो पहले बताइए 30% की वृद्धि हो रही है, यानी 10 से कितना हो जा रहा है, 10 में 3 जोड़ देंगे 13 हो जा रहा है, यानी पहले स्थिति में 10 से कितना हो जा रही है, ये 13 हो जा रही है। और दूसरा स्थिति में 30% की कमी, यानी 10 से 3 को घटा देंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, यानी 10 से कितना हो रहा है 7 हो रही है। ठीक, दूसरी स्थिति में 10 से कितना हो रही है 7 हो रही है। ठीक, अभी दोनों को गुना कीजिए, 100 में 100, 10 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 13 से कितना होगा 91। ठीक, अब बताइए 100 से कितना हो जा रहा है 91, कितना का कमी हो रहा है 9 का कमी, क्या कि 91 9 कितना होता है 100, तो 100 से कितना हो जा रहा है 91, 9 की कमी हो रही है। कितना पे 100 पे, कितना पे हो रही है 100 पे। अब प्रतिशत के लिए 100% से इसमें हम गुना करेंगे तो ये 100 से ये 100 खत्म, कितना हो जाएगा 9% की कमी, 9% की कमी। तो आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं या ए बी फॉर्मूला से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के सवाल को आप ए बी फॉर्मूला से बनाइए, डायरेक्ट बन जाएगी। ठीक, चलिए आगे बताते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए बी से 10% कम है, बी सी से 15% अधिक है, ज्ञात कीजिए ए सी से कितना % अधिक या कम है। ठीक, तो चलिए इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले बताइए 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10%। ठीक, 10% का फ्रैक्शन क्या हो गया 10, और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, यानी 1/10 हो गया, 0 0 खत्म, कितना हो गया 1/10, 1 कितना हो गया 10। अब 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, पहले बना लीजिए। ठीक, 15%, 15% का कितना हो गया ये 15, अब प्रतिशत का मतलब क्या, बट्टा में ये 100 आ जाएगा। ठीक, काट दीजिए, 3 × 5 = 15, ये हो गया 20 × 5 = 100, यानी 15% का फ्रैक्शन हो गया 3/20 और 10% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/10। ठीक, अब चलिए सवाल को सेट करते हैं। कह रहा है ए बी से 10% कम है। ठीक,
ए जो है ये बी से कितना है 10% कम है। बी अगर 10 है, बी ए जो है 10% कम है बी से, तो बी अगर 10 है तो ए कितना है 10 से ये 1 कम, 10 से 1 कम कितना हो गया ये 9। यही हो गया बी जो ए जो है बी से कितना है 10% कम है। ठीक, और देखिए दूसरा भाग में कह रहा है बी सी से 15% अधिक है। बी जो है ये सी से कितना है 15% अधिक है। ठीक, तो यहाँ 15% का फ्रैक्शन निकाल लिए 3/20। अच्छा, बी जो है सी से 15% अधिक है। अगर सी 20 है, अगर ये सी कितना है 20 है तो बी क्या है 15% अधिक, यानी 3 को जोड़ दीजिए। क्या कि 20 का ही 15% ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, तो ये 3 को जोड़ दीजिए तो 20 3 कितना हो गया ये 23 हो गया। 20 3 कितना हो गया ये कितना हो गया 23 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 9, बी का हो गया यहाँ 10, बी का हो गया यहाँ 23 और सी का हो गया 25। तो ये दोनों को हमको समान करना है, ये दोनों को समान करना है। ठीक, तो चलिए इसको समान करते हैं। तो एक मेथड होता है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, तो पहले इसमें लिखिए सीधे सीधे ए बी कितना है 9:10 है। 9 अनुपात कितना है ये 10 है। ठीक, और बी सी कितना है 23:20। तो इसको जस्ट इसके नीचे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके नीचे में? ये क्या हो गया 23 अनुपात ये कितना हो गया 20। अब ये खाली बच गया सी, यहाँ पे ये तो इसको पड़ोसी से भर देंगे। ठीक, जैसे ये सी का पड़ोसी क्या है ये 10 है तो पहले ये 10 से यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक, ये देखिए ए का पड़ोसी नीचे में क्या है ये 23 है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे ये 23। ठीक, अब चलिए सीधा सीधा गुना कीजिए। अगर कटेगा तो आप काट भी सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक, लेकिन नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। 23 को पहले 9 से गुना कीजिए। ठीक, तो 9 3 27 के कितना हो गया ये 7 बचा 2, 9 दूना 18, 2 कितना हो गया ये 20। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 207 अनुपात। 23 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा ये 230। ठीक, फिर अनुपात 20 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा ये 200। अब देखिए हमें सेपरेट वैल्यू मिल गया। ए का कितना 207, बी का कितना 203 और सी का कितना 200। अब हम किसी का भी प्रतिशत निकाल सकते हैं किसी के भी रिस्पेक्ट में। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए ए सी से कितना % अधिक या कम है। ए जो है ये सी से अधिक या कम है, तो पहले देखिए ए जो है सी से अधिक है। कितना अधिक है तो 207 जो है 200 से कितना अधिक है 7 अधिक है। किससे 200 से, मतलब ए जो है सी से 7 अधिक है। ठीक, 7 अधिक है किससे 200 से। अब प्रतिशत के लिए हमें 100% से क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। ये दोनों जीरो खत्म, ये दोनों जीरो खत्म। 7 को अगर 2 भाग करेंगे तो कितना हो गया 3.5। प्रतिशत के लिए %, 7 का आधा कितना हो गया 3.5% हो गया। तो ए सी से कितना % अधिक है 3.5%। कितना है 3.5%। तो इस तरह आप इस सवाल को बना सकते हैं। सबसे पहले आप सरल भिन्न में लाइए, सरल रेशियो में लाइए। ठीक, उसके बाद जैसे ए बी सी का सेपरेट निकल गया। अब इसके बाद आप इसका किसी के भी साथ प्रतिशत निकाल सकते हैं कौन ज़्यादा है या कम है। इस तरह आप बनाइएगा तो बिल्कुल समझ में और आसानी से समझ में भी आएगी। ठीक, तो चलिए आगे बनाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को बताते हैं। चलिए इस टाइप के सवाल को हम ट्रिक से भी बनाएंगे। अब पहले आप मेथड से सीखिए। ठीक, उसके बाद हम ट्रिक से भी इसको सॉल्व करेंगे। ट्रिक से बहुत आसान है। ठीक, अब पहले आप मेथड से सीख लीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक से बताऊंगा। कह रहा है एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई। अब उसमें कितना प्रतिशत या उस संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि फिर वही संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक, पहले लेकिन 20% की वृद्धि की गई, अब कितना प्रतिशत कम करेगा कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको चलिए बनाते हैं। तो पहले अगर हम मान लेते हैं संख्या को 100, बड़ा आसान से बनाएंगे। ठीक, संख्या कितना मान लिए हम 100। ठीक, इसमें पहले हम वृद्धि कर देते हैं 20% की वृद्धि। 100 का 20% 20 होता है। अब वृद्धि मतलब ज़्यादा कर देंगे 20। ठीक, तो 100 से कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20% वृद्धि के बाद कितना हो गया 120। अब कह रहा है कि अब उसमें कितना प्रतिशत कम किया जाए कि वही संख्या मतलब 100 ही फिर प्राप्त हो। तो बताइए 120 में कितना कम करेंगे कि फिर 100 ही प्राप्त हो। तो 20 कम करेंगे। कितना कम करेंगे 20। और किससे 20 करेंगे 120 से ही 20 कम करेंगे तब ना 100 मतलब वही संख्या प्राप्त होगा। किससे कम करेंगे 120 से। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हम प्रतिशत में कितना कम करेंगे। ठीक, तो चलिए आप काटते हैं। ये 0 से 0, ये 0 से 0 खत्म। 2 एकम 2 और 2 6 12। अब ऊपर से काट दीजिए। 50 दूना 100 और 3 दूना 6। ठीक, तो ये कितना हो गया 50/3, यानी इसको भिन्न में कह सकते हैं 16.2/3 प्रतिशत
कम करना पड़ेगा। 16/2/3% कम करनी पड़ेगी। 16×3 = 48, 2 50/3% हो गया। ठीक, अच्छा चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ क्या है, वृद्धि, क्या है, वृद्धि। यहीं पे सिर्फ देखना है, वृद्धि है कितना, 20%, तो ये 20 को ऊपर में लिखेंगे। ठीक, अच्छा 20 के साथ क्या लगा है, वृद्धि, तो नीचा में हर हमेशा 100 में ये 20 को जोड़ देंगे। नीचा में हर हमेशा जितना रहेगा उसको 100 में ऐड करके नीचा लिखेंगे। तो 20% वृद्धि है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120। नीचा में हर हमेशा 100 में जोड़ के। ठीक, अब प्रतिशत के लिए 100% से क्या कर दीजिए, गुना करेंगे, तो ये निकल जाएगा कि उस संख्या में कितना कमी किया जाए कि पुनः वही संख्या प्राप्त हो या संख्या अपरिवर्तित हो, मान नहीं बदले। ठीक, तो चलिए ऐसे बनाएंगे, ये ट्रिक है। ठीक, काट दीजिए, 20 × 1 = 20, अब 20 × 6 = 120, 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, यानी ये भी आंसर आएगा 50/3% बराबर 16.2/3%। तो आप ट्रिक के माध्यम से सीधे बना सकते हैं, लेकिन पहले आपको बेसिक आना चाहिए। जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक ट्रिक भी काम नहीं आएगी, इसलिए पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद ट्रिक यूज कीजिए। ठीक, तो चलिए अब और अच्छा सवाल लाते हैं और बनाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को बताते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी यानी हाउसवाइफ खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक, पहले आप सवाल को समझिए, सवाल को। ठीक, कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की कमी, अगर मूल्य दाम अगर घट गया है तो खपत में वृद्धि होगा, मतलब खाने में क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। पहले 100 रुपये में 1 किलो मिल रहा था, अब क्या 25% कमी हो गई है, तो 100 में अब हम 1 किलो से ज़्यादा ले लेंगे। ठीक, तो मतलब खपत में कितना वृद्धि होगा कि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब यही खपत में वृद्धि ही निकालनी है। दाम क्या हो गया है, कम हो गया। तो पहले आप इसके लिए पहले एक कंसेप्ट बताइए। ठीक, ये खर्च किसके बराबर होता है, ठीक, खर्च जो होता है यानी एक्सपेंडिचर, खर्च जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो आप जितना सामान जितना रुपए में खरीदते हैं यानी कीमत कितना केजी खरीदते हैं। ठीक, अगर हम ये कीमत को जितना क्वांटिटी लेते हैं दोनों को गुना कर देंगे तो खर्च नहीं निकल जाएगा। मान लीजिए 20 रुपये कोई सामान है, ठीक, हम 2 केजी ले लिए, ठीक, तो कितना हो गया 40 रुपये, तो ये खर्च हो गया। 40 रुपये क्या हो गया, खर्च हो गया। ये 20 रुपये केजी ये क्या हो गया, कीमत था, ये क्या था, कीमत। ठीक, अब 2 केजी ले लिए तो ये क्या था, खपत। मेरे घर में 2 केजी का क्या है, खपत है। तो कीमत को अगर हम खपत से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगी यहाँ पे, खर्च। क्या निकल जाएंगे, खर्च। ठीक, तो चलिए, तो खर्च बराबर क्या हो गया यहाँ पे, कीमत इंटू क्या हो गया, ये गुना में क्या हो गया, खर्च बराबर के कीमत और गुना क्या हो गया यहाँ पे, खपत। क्या हो गया, खपत। एक चीज़ आप याद रखिए, अगर, ठीक, यहाँ लिख लीजिए, ठीक, अगर खर्च समान हो, मतलब क्या, खर्च में कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक, खर्च क्या हो, कांस्टेंट हो, खर्च क्या हो, समान यानी कांस्टेंट हो, मतलब खर्च ना बढ़े, कांस्टेंट हो, खर्च क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी खर्च क्या हो। कह रहा है यदि खर्च समान हो, जैसे यहाँ पे दे दिया है कि खर्च अपरिवर्तित हो, सवाल यानी दे दिया है खर्च अपरिवर्तित, कहने का मतलब चेंज नहीं हुआ है, यानी खर्च समान हो। अगर खर्च समान होगा तो यहाँ कीमत, अगर मान लीजिए, ये कंसेप्ट इसको याद रखिएगा। ठीक, कीमत अगर ए से बी होगा तो यहाँ खपत क्या हो जाएगी, खपत बी से ए हो जाएगा। खपत कितना हो जाएगा, बी से ए, क्योंकि आप बताइए कीमत में अगर हम खपत से गुना करेंगे तो खर्च निकलेगा, नहीं निकलेगा। 20 रुपये किलो है, 2 किलो लिए तो 20 गुना 2 यानी 40 रुपये खर्च हो गया। ठीक, तो खर्च बराबर कीमत गुना खपत, हम ऊपर भी लिख दिए कीमत गुना खपत। ठीक, ये खर्च हो गया। बताइए ए रुपये कीमत है, बी खपत है, तो क्या हो गया, ए बी हो गया खर्च। इसमें भी देखिए बी रुपये कीमत है, ए खपत है, तो ये भी ए बी हो गया, मतलब खर्च समान हो जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं अगर खर्च समान है तो कीमत अगर ए से बी होगा तो खपत बी से ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी से ए। तो चलिए इस सवाल में वही है, कह रहा है कि मूल्य में 25% की कमी आ गई, यानी मूल्य यानी हो गया ये कीमत में 25% की कमी, यानी पहले 100 रुपये मिल रहा था कोई सामान, अब 25% की कमी यानी 75। 25% कितना होता है, 100 का 25 होता है, कमी हो गई यानी 75 हो गई। ठीक, इसको काट दीजिए, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी 4:3 कीमत हो गया। कीमत कितना हो गया, 4:3। तो बताइए खपत कितना हो जाएगा, यहाँ लिखिए खपत। खपत जस्ट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 3 अनुपात क्या हो जाएगा,
4, क्योंकि खर्च क्या है, अपरिवर्तित है। कंसेप्ट लग रहा है, खर्च क्या है, अपरिवर्तित है। तो अब कह रहा है कि गृहिणी खपत में कितना % की वृद्धि, तो बताइए पहले खपत 3 हो रहा है, अब कितना हो रहा है 4, कितना की वृद्धि, 1 की वृद्धि, कितना पे, 3 पे। अब प्रतिशत के लिए हमें 100% से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो कीजिए 100 अब बटे में क्या हो गया 3%, 100 बटे 3 प्रतिशत के क्या होगी, वृद्धि होगी खपत में। इसको हम लिख सकते हैं 33.1/3%। कितना हो जाए 33.1/3% की वृद्धि करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा किसमें, खपत में, खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक, अच्छा इसको भी हम एक शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। ठीक, देखिए 25% की कमी है, कमी हो चाहे वृद्धि, 25 को तो आप ऊपर में लिखिए। ठीक, अच्छा नीचा में क्या है, कमी है तो 100 में से 25 को घटा देंगे, वृद्धि रहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक, तो 100 में से 25 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 75। अब प्रतिशत के लिए क्या कीजिए 100% से गुना कीजिए, तो ये निकल जाएगा कि खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक, तो 25 एकम 25 और 25 तिया 75, ये कितना वृद्धि करना पड़ेगा इसमें 100 बटे 3, यानी कितना वृद्धि होगा ये 33.1/3% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। तो ट्रिक से आप इतना में ही बना सकते हैं। ठीक, बाकी मैंने ये कंसेप्ट आपको समझाने के लिए बता दिए। ठीक, तो इस तरह आप कंसेप्ट समझ जाइए, अब बनाइएगा ट्रिक से ही, क्या कि इसको बनाने में 5 मिनट लग गया, ऐसे आप मात्र 1 से 2 मिनट में बना सकते हैं। ठीक।